गुड मॉर्निंग। जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ वो ये है कि कैसे आप भी अपना ट्रांसलेशन बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंडिया में। ट्रांसलेशन बिजनेस पे यदि आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं या कुछ भी हैं लैंग्वेज से रिलेटेड आप हैं कहीं भी, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपके लिए केस स्टडीज़ और बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कोई भी फ्लुएंट डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो यंगस्टर हैं, जो पार्ट टाइम और फुल टाइम लैंग्वेजेस के काम करते हैं घर से या बाहर से और खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लैंग्वेज का। ये वीडियो उनके लिए भी है जो ट्रेन ट्रांसलेटर हैं, जो कि पर्टिकुलर लैंग्वेज और लैंग्वेजेस में काम करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि एक तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं कॉर्पोरेट्स में और अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। इन्वेस्टर जो कि ढूंढ रहे हैं एक ऐसी मार्केट जिसमें इन्वेस्ट किया जा सके, ये वीडियो उनके लिए भी है। ट्रांसक्रिप्शन बिजनेस में जो है उनके लिए, जो स्टार्टअप्स हैं बिजनेस लैंग्वेज के, जितने भी लैंग्वेज बिजनेस के हैं उनके लिए वीडियो है। स्टार्टअप इनोवेटर्स हैं जो लैंग्वेज में इनोवेट करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है दोस्तों। तो बिजनेस ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी चीज़ है। आइए जानते हैं ट्रांसलेशन बिजनेस होता क्या है। ट्रांसलेशन बिजनेस एक तरीके के डाटा को हम वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में क्लाइंट्स के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसे हम ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसको व्यवसाय बना दें तो वो एक व्यवसाय बन जाएगा ट्रांसलेशन का। अगर आप फ्लुएंट है एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने, समझने या लिखने में, तो आप उसे ट्रांसलेशन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज स्मॉल बिजनेस के रूप में पेश कर सकते हैं। ट्रांसलेशन बिजनेस एक तरीके का ट्रांसलेशन सर्विसेज का सेटअप है जो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में दिया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी दी जा सकती है क्लाइंट्स को, और एक तरीके से इंश्योर किया जाता है कि आपका जो मटेरियल है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ग्रामर के साथ बढ़िया तरीके से और बिना किसी दिक्कत के स्पेलिंग के साथ पेश किया जाए एज ए बिजनेस। अब अगर मैं दिखाऊं तो लैंग्वेजेस में हेलो कितनी सारी लैंग्वेजेस में, कितने अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे बोली जाती हैं, मैंने यहाँ शो करी है। अब ये पूरा कंटेंट में क्या क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो पहला है इस पूरे वीडियो में क्या क्या कंटेंट है। पहला, ट्रांसलेशन बिजनेस होता क्या है, मार्केट स्कोप या ग्रोथ कितनी है इस ट्रांसलेशन बिजनेस में, क्या क्या लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं इस बिज़नेस को शुरू करने में, कितने तरीके से ये बिज़नेस शुरू हो सकता है और इसे किस तरीके से शुरू किया जाए, हर्डल्स क्या क्या हैं इस बिज़नेस में, रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या हैं, और केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा। मार्केट ग्रोथ और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्या हैं दोस्तों। 500 मिलियन इंडियन लैंग्वेजेस ट्रांसलेशन सेक्टर में बढ़ती जा रही है और ये इंडस्ट्री 500 मिलियन के हिसाब से, $500 मिलियन के हिसाब से बढ़ती जा रही है और बहुत ही बड़ी हो जाएगी अगले 3 साल में। एशियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन मार्केट जो है वो अकेली 1312 मिलियन है 2018 में, एज ए स्टडी ये पाया गया है। प्रोजेक्टेड अगर देखा जाए तो 1410 मिलियन की ये बन जाएगी 2019 में और 1516 मिलियन बन सकती है ये 2020 में। रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म कॉमन सर्विसेज एडवाइजरीज ने इसके बारे में बताया है। इंडियन ट्रांसलेशन मार्केट जो है वो बिग ग्रोथ ले रही है क्योंकि कंज्यूमर बेस बढ़ता जा रहा है और मोर एंड मोर मल्टीनेशनल कंपनीज को अब इंडिया में अपनी मार्केट दिख रही है। तो इंडिया को कैप्चर करने के लिए उनको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है और इसीलिए उस बिज़नेस पे काम किया जा रहा है। तो बिज़नेस ट्रांसलेशन सर्विसेज का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसे और बाहर विदेशी कंपनियां ढूंढ रही हैं, सर्च कर रही हैं और इंडिया में आना चाहती हैं। सेम वे भारत की कुछ कंपनियां दूसरे देशों में जाना चाहती हैं, लैंग्वेज बैरियर ख़त्म करना चाहती हैं। बिजनेस ट्रांसलेशन एक तरीके का ज़रिया है, बिना इसके आप कॉन्ट्रैक्ट या कोई और चीज़ नहीं कर सकते दोस्तों। आइए जान लेते हैं क्या क्या लाइसेंस, क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं अगर आप खुद का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। लाइसेंसेस या रजिस्ट्रेशन में देखिए ये ज़रूरत होने वाली है कि पहला तो आप बिज़नेस एंटिटी रजिस्टर कराएं प्राइवेट लिमिटेड, 1% कंपनी या ओपीसी से या एलएलपी पे। आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं और रजिस्टर करके अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यदि आप पक्का बिल देने वाले हैं अपने क्लाइंट को तो जीएसटी नंबर अनिवार्य है, अनिवार्य, ध्यान रखिएगा। इर्रेस्पेक्टिव आपका टर्नओवर 20 लाख है या नहीं है। ट्रेडमार्क ज़रूर लें अगर आप अपने ब्रांड की सिक्योरिटी या ब्रांड को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। शॉप एस्टेब्लिशमेंट ज़रूर लें अगर आप कमर्शियल ऑफिस के तौर पे काम करना चाहते हैं कहीं भी किसी भी लोकेलिटी में।
एमएसएमई सर्टिफिकेट ज़रूर लें अगर आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं बिजनेस प्लान क्या है। देखिए, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरा, आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको ट्रांसलेशन का, और उसके बिना काम नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आजकल ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगी। इंटरनेट कनेक्शन और बाकी सारी चीज़ें टेक से रिलेटेड ज़रूरी हैं। और इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना खर्च करें, ना लगाएं, ना ज़्यादा इन्फ्यूज़ करें बिजनेस में, क्योंकि जितना पैसा आप लगाते जाओगे उतना खर्च होता जाएगा। तो कोशिश करें बजटेड वे में चलें, जितना हो सके पैसे को बचाएं और पैसे को यूज़ करें। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एकदम से आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में कूद जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फोकस लैंग्वेजेस पे ही काम करें और उसी पे ही बिजनेस करने की कोशिश करें। ऑप्टिमम टीम ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऑप्टिमम टीम बनानी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी टीम और ज़रूरत से ज़्यादा छोटी टीम आपके लिए दिक्कत दे सकती है। बिजनेस प्लान इस तरीके से रखें कि उसमें रेवेन्यू मॉडल ज़रूर आएँ और आपको पैसे देने के ज़रिए देते जाएं। और एक से ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल का मतलब ये है कि आपके लिए चांदी ही चांदी। बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस प्लान को एक साथ मिक्स करके चलाएं और उसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको चर्न ऑन करना पड़ेगा। क्या क्या दिक्कतें इस बिज़नेस में आती हैं, आइए बात कर लेते हैं। पहली चीज़ कि आप ऐसी लैंग्वेज दे देते हैं जो कि ह्यूमर में कमी होती है। आपको ह्यूमरस होना ज़रूरी है, या को ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमरस होने में भी दिक्कत है। तो आप कोशिश करें कि एक लिमिटेड लेवल में ह्यूमर यूज़ करें इस लैंग्वेज में। लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वन ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन तक जाते हुए टारगेट लैंग्वेज को डिफ़िकल्टी ना हो, कोई भी ट्रांसलेटर उसे डिफ़िकल्टी ना करे, जम्बलिंग ना करे। रिजल्ट ऐसे होने चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट। अगर आप किसी को जवाब दे रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, बिजनेस पार्टनर और दूसरी चीज़ें चूज़ करते हुए लैंग्वेज स्ट्रक्चर का ध्यान ज़रूर लें कि आप उसमें काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगला जो हर्डलिंग पॉइंट है, जो दिक्कत वाला पॉइंट है, वो है मिसिंग वर्ड्स। मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज जितनी भी हैं उसमें फ्रेजेस और वर्ड्स कई बार मिस हो जाते हैं और इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। तो इस बिज़नेस को टारगेट करते हुए लैंग्वेजेस की ये जो जितनी भी रूपरेखाएं हैं जो दिक्कत देने वाली हैं, इनको रिमूव करना ज़रूरी है। मल्टीपल मीनिंग्स ढूंढें, मल्टीपल मीनिंग्स होने भी नहीं चाहिए। डबल मीनिंग वर्ड्स को, ऐसी चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम ट्रांसलेशन बिजनेस में जाते हैं तो हम ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरे के कल्चर को समझना ज़रूरी है लैंग्वेज के साथ साथ। तो एक ट्रांसलेटर को दूसरे के बिज़नेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना समझे केओस और कन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रेवेन्यू मॉडल क्या क्या हो सकते हैं इस बिज़नेस के थ्रू, आप कैसे कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये जानते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ते हैं तो आप ट्रांसलेटर्स के तौर पे मनी अर्न कर सकते हैं। आप उनसे चार्ज ले सकते हो, जो भी ट्रांसलेशन है उस हिसाब से, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो आप उससे पैसा ले सकते हैं, प्रोफेशनल फीस ले सकते हैं अपनी सर्विसेज की। आप ट्रांसलेशन एजेंसीज़ के लिए काम कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडियन एजेंसीज़ के लिए काम कर सकते हैं और ट्रांसलेट करके उनको चीज़ें दे सकते हैं। टीचिंग ट्रांसलेशन कोर्सेज, अब सबसे बड़ा जरिया यही है दोस्तों। इंडिया में जो बढ़ता चलन है वो ये है कि आप ट्रांसलेशन पब्लिशिंग या ट्रांसलेशन टीचिंग का एक व्यवसाय शुरू कर दें। आप खुद का एक ऑनलाइन कोर्स भी निकाल सकते हैं, आप ऑफलाइन कोर्स भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसलेशन कोर्सेज निकालते हैं तो आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, साथ में आप पैसा भी कमाओगे। तो शुरुआत में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो टीचिंग ट्रांसलेशन कोर्सेज इज़ द बिग वे। तो आप इसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग, सेलिंग एंड ऑनलाइन ट्रांसलेशन कोर्स, आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। आप ट्रांसलेटर के तौर पे वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, आप बुक्स लिख सकते हैं ट्रांसलेशन पे। बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स हैं, अंतहीन है। अगर आप सोचें, दिमाग लगाएं तो आपको और भी रेवेन्यू मॉडल्स मिल जाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं प्रोसेस 9 के बारे में, जिसने बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत आगे बढ़े हैं ये लोग। 3 लोगों की टीम ने शुरू किया था। और Having grown up in a small town in MP, I faced language barriers at many steps. Our innovative technology helps break this language barrier. राकेश कपूर जी और विदुषी कपूर जी ने बहुत मेहनत करके इस बिज़नेस को शुरू किया है। आइए बात करते हैं प्रोसेस 9 के बारे में। प्रोसेस 9 राकेश कपूर, देवेंद्र जोशी और विदुषी कपूर ने 2010 में शुरू किया था। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक्सपर्ट करती है क्लाउड बेस्ड मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन लैंग्वेज पे। मतलब एक क्लाउड बेस्ड मशीन आपको असिस्ट करेगी इनके थ्रू ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में। ये फोकस करते हैं इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन स्ट्रक्चर पे और उसी जगह काम भी करते हैं।
गुरुग्राम में बेस है ये कंपनी और फाउंडेड थी, और इंडियन एंजल नेटवर्क ने इसमें फंडिंग करी थी, शुरुआत में इसको सपोर्ट दिया था। इट वर्क्स विद वेरियस मोबाइल, ये कंपनी जो है ये बहुत सारे मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरर के साथ और ई कॉमर्स कंपनीज के साथ काम करती है, जैसे कि जियोनी, लावा, इंटेक्स, आईबॉल अमंग वेरियस ट्रांसलेट करती हैं उनके कंटेंट को इंडियन लैंग्वेज में और सपोर्ट करती है उनको कि वो यूज़ कर पाएँ रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमीज़ और उड़िया। तो यदि आपने देखा हो कि कोई आप ऐसा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं इन ऐसे मोबाइल्स में, जियोनी, लावा, इंटेक्स, आईबॉल में, जो कि हिंदी, मराठी, गुजराती अगर आप यूज़ करते हो, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा रोल प्रोसेस 9 का है। प्रोसेस 9 ने ये चीज़ समझ ली थी कि इंडिया में फ़ोन्स की नीड बढ़ने वाली है और ये फ़ोन्स रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा बनाया कि इसके लिए वो मददगार रहा। प्रोसेस 9 की टीम बिलीव करती है कि लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर सेगमेंट जो है US 38 बिलियन ग्लोबल बिजनेस बनने वाला है। 950 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स बिकेंगे, 300 मिलियन इंटरनेट कनेक्शंस हैं इंडिया में, 15% इंडियन पॉपुलेशन इंग्लिश एक तरीके से यूज़ करती है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें एंटायर कंट्री में। लोकलाइज कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा नीड है, स्केलेबल सॉल्यूशन ये दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को नर्चर कर सकते हैं। टीम करंटली टारगेट कर रही है इंडियन लैंग्वेजेस पे। डाउन द रोड इनका प्लान है कि ये एक्सपेक्टेड ऐड करेंगे लैंग्वेजेस अदर कंट्रीज़ की भी अपने पोर्टफोलियो में। इंटेंड कर रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है इनका 250% के हिसाब से, और 1 बिलियन ट्रांसलेशंस पर मंथ करते हैं। ये मॉक्स वेव के नाम से इनका खुद का प्रोडक्ट है। इसके अलावा कई और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रेवरी, इंडस OS, सेंसफोर्थ और वी फ्रेस। ये लोग भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। आप इनके बारे में एक एक करके स्टडी निकाल सकते हैं कि इन्होंने अपना बिजनेस किस तरीके से खड़ा किया। बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको प्रोसेस 9 के बारे में बताने वाला हूँ, प्रोसेस 9 की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, प्रोसेस 9 की जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्रोसेस 9 की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। लोकल लैंग्वेज इंटरनेट यूज़र्स जो इंडिया में, सारा डाटा दिया हुआ है इन्होंने। ये राकेश कपूर जी हैं जिन्होंने मेहनत करके इस स्टार्टअप को जन्म दिया और इसे आगे बढ़ाया। ये इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं, मॉक्स वेव और मॉक्स गेटवे, जिसके थ्रू ये सर्विसेज देते हैं। इनके जो ऑनलाइन क्लाइंट्स या ऑफलाइन क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, यहाँ दे रखे हैं इन्होंने डिटेल्स, और इनके क्लाइंट्स ने भी इनको टेस्टिमोनियल दे रखे हैं और इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। इनके बारे में इन्होंने स्टडी दे रखी है, किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस और विजन और मिशन को बनाया, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करे। ये टीम है दोस्तों, देवेंद्र जोशी जी ये हैं, राकेश कपूर जी हैं और विदुषी कपूर जी ये हैं। तो इनकी टीम बहुत बड़ी है और काफ़ी अच्छी मेहनत करके ये लोग यहाँ तक आए हैं। मैंने आपको बताया था मॉक्स वेव एक तरीके का प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन है, और मॉक्स गेटवे रेवोल्यूशन है एक तरीके का जो क्विकेस्ट ट्रांसलेशन देता है मोबाइल ऐप या अदर चीज़ पे। ये इस तरीके के सॉल्यूशंस भी देते हैं जैसे कि वेबसाइट लोकलाइजेशन, मोबाइल ऐप लोकलाइजेशन, मोबाइल डिवाइस लोकलाइजेशन, म्यूज़िक मीडिया ट्रांसलेशन और एंटरटेनमेंट फॉर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर बिजनेस। और आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हो इनकी सर्विसेज के लिए। ये इनकी डिटेल्स दी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था इनका पूरा स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो प्रोसेस 9 और उनके जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स में अपना बिजनेस शुरू किया है और अपनी मेहनत से शुरू किया है, और आप भी इसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। इसमें टाइम ना वेस्ट करें सोचने में, आप अपना बिजनेस जरूर शुरू करें अगर आप ट्रांसलेशन का शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएँ, और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएँ। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है और इसे ना कोई एडवर्टीजमेंट माना जाए ना समझा जाए। दोस्तों यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है लाइक रेवेन्यू प्लान, बिजनेस प्लान या कोई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और आप अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हैं मुझे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों।